हाय गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और अपना जो है माइक नहीं आ पाया है दोस्तों, तो एको वगैरह आएगा थोड़ा सा, तो उसको इग्नोर करिएगा। उसके लिए जी अपोलॉजी है आप लोगों को। और आज का वीडियो है ट्रैक्टर को लेके। जैसे कोई भी किसान, एक न्यू किसान ट्रैक्टर लेता है, तो उसको किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए ट्रैक्टर खरीदने के बाद पहले, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान ट्रैक्टर तो खरीदता है, लेकिन क्यों खरीदता है, सबसे पहले उसको उसका पर्पज ही क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रॉली के लिए खरीदना चाहते हो, या फिर कल्टीवेटर चलाने के लिए स्पेशल आप खरीदना चाहते हो, या फिर आप रेंट पे चलाने के लिए खरीदना चाहते हो। तो ये चीज को आपको अपना जो है मेन पर्पज क्या है, उस चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एकदम क्लियर कर लेनी है कि हाँ, मेरे को इस चीज के लिए ज्यादा यूज करना है। और बाकी जो ऐसे तो नहीं है कि हर ट्रैक्टर हर फील्ड में आपको प्रॉपर 100% सेटिस्फेक्शन कर सकता है। कोई ट्रॉली में अच्छा है, तो कोई कल्टीवेटर में अच्छा है, तो कोई रेंट में आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। तो कई ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें माइलेजेस कम रहते हैं और क्या बोलते हैं उसका जो है मेंटेनेंस का ज्यादा रहता है, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स कम देता है। तो सबसे पहले आप अपना जो है दोस्तों पर्पज क्लियर कर लें, उसके बाद आप ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप कल्टीवेटर के लिए स्पेशल लेना चाहते हैं। जिसे मान लीजिए आपका 10 एकड़ से लेके 20 एकड़ तक का खेत है, और आप कल्टीवेटर स्पेशल लेना चाहते हैं। आपको कल्टीवेटर चलाने में ज्यादा टाइम देना है ट्रैक्टर के साथ, या फिर आप कल्टीवेटर ही उसमें ज्यादा चलाना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या है कि कम व्हील बेस वाला आपको ट्रैक्टर लेना चाहिए, जिसमें व्हील बेस कम हो। ट्रैक्टर का व्हील बेस इन द सेंस की फ्रंट व्हील और बड़ा चक्का, छोटा चक्का और बड़ा चक्का, हम डायरेक्ट शुद्ध भाषा में बोलें तो बड़ा चक्का और छोटे चक्के के बीच के जो है गैप को हम बोलते हैं व्हील बेस, तो वो कम होना चाहिए। अगर व्हील बेस अच्छा है तो सबसे पहले आपको उस चीज को, ट्रैक्टर को पहले देखना चाहिए। क्योंकि जिस ट्रैक्टर का व्हील बेस कम होता है दोस्तों, उसका जो है कटने का जो है जगह कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 खेत हैं, 50 में सब तो बड़े बड़े नहीं होंगे, तो फिर बड़े होंगे भी तो कॉर्नरिंग, जिसे कॉर्नर होता है, जिसे मेड का सबसे साइड वाला हिस्सा जब जुताई करना रहता है, तो वहां पे जो है टर्निंग रेडियस जिस ट्रैक्टर का जितना कम होता है, मतलब जिस ट्रैक्टर का व्हील बेस जितना कम होता है, वो बड़ी आसानी से मुड़ जाती है और चलाने में आपको कंफर्टेबल फील होता है दोस्तों। इसके साथ आपको ये भी देखना है कि उस ट्रैक्टर के कल्टीवेटर के साथ माइलेज कैसे है। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्हील बेस को देख लिया और आपने ट्रैक्टर उठा लिया। आपको ये भी देख लेनी है कि उसका जो है माइलेज कैसे निकल के आ रहा है, और उसके साथ आपको पावर भी देखनी है कि हाँ, पावर कैसे आ रहा है। और दोस्तों कई इलाके में क्या होता है कि कल्टीवेटर तो चलता है, लेकिन रोटावेटर वगैरह और बाकी चीजें यूज नहीं होती है। स्पेशली कल्टीवेटर से ही हम काम कर लेते हैं। जैसे अपने इलाका में रोटावेटर बहुत कम, ना के बराबर 1% लगभग रोटावेटर चलता है। बाकी सब अपने इलाके में सब कल्टीवेटर से ही काम चलाते हैं। जैसे अगर आप इसी इलाके से या फिर लगभग इसी आसपास से ही बिलोंग करते हैं, या फिर जहां से बिलोंग करते हैं, आपके इलाके में कल्टीवेटर ही ज्यादा चलता है, तो आप फिर देख सकते हो। जैसे मैं पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लूं तो मेशी वगैरह काफी अच्छा परफॉर्म करता है कल्टीवेटर के मामले में, क्योंकि इसका व्हील बेस कम है और माइलेज वगैरह भी आपको 3 सिलेंडर होने के नाते, वैसे तो 3 सिलेंडर काफी सारे ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन ये भी काफी आपको अच्छे माइलेज निकाल के दे देगी दोस्तों। तो स्पेशली आप कल्टीवेटर के लिए जाना चाहते हैं तो मेशी वगैरह परचेस कर सकते हैं। बाकी और भी ट्रैक्टर देख सकते हैं, लेकिन पहले आप व्हील बेस को ध्यान देना, और व्हील बेस अच्छा है तो आपको जो है कल्टीवेटर चलाने में बहुत मजा आएगा। और एक चीज रिकमेंड करूंगा दोस्तों, आपको पावर स्टीयरिंग ही लेना है। कल्टीवेटर के लिए आप लेना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आप सूखा ही जोतोगे। कई बार क्या होता है, गीला खेत में जुताई करना पड़ता है। तो जब गीला खेत में जुताई आप करोगे और 7 से 8 घंटे कंटिन्यू चलाओगे, तो मैनुअल स्टीयरिंग में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कहने का मतलब हार्ड हो जाता है, जैसे व्हील्स डूब जाता है तो हाथ के भरोसे वो घूमता है, दिक्कत होता है। और जैसे पावर स्टीयरिंग होता है तो यूं ही मुड़ जाता है। तो ये बेनिफिट्स आपको मिल जाता है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको, उसका माइलेज अच्छे से देखना है कि माइलेज कैसे निकल रहा है, और साथ में पावर भी देखना है। वैसे कल्टीवेटर में पावर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, पावर हर ट्रैक्टर में सफिशिएंट होता है कल्टीवेटर के हिसाब से। बाकी रोटावेटर वगैरह अलग होता है दोस्तों, ये चीज है। और तीसरा चीज हम बताएं तो मेंटेनेंस तो कल्टीवेटर में वैसे कोई बहुत ज्यादा होती ही नहीं है। क्या होगी, जो नॉर्मल सर्विसिंग वगैरह होती है वही चीज ही होती है, तो ये तो नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं जैसे क्या बोलना चाहिए, आप ट्रॉली के लिए स्पेशली, फॉर एग्जांपल आपका काम बहुत हार्ड काम है, जैसे बालू वगैरह निकालना, या फिर चढ़ाई वगैरह में चढ़ाना, बहुत ज्यादा खड़ा चढ़ने में आपको काम है, माइंस वगैरह में आप काम कर रहे हैं, तो वैसे में आपको लॉन्ग व्हील बेस वाला ट्रैक्टर देखना चाहिए। और जिसका इंजन अधिक से अधिक आगे प्लेस हो,
ऐसे ट्रैक्टर देखना चाहिए जिससे कि आपका जो है ट्रैक्टर फ्रंट से उठे ना। कई जगह ऐसे होती है दोस्तों, मैंने देखा है प्रैक्टिकली भी, मैंने पहले ट्रैक्टर चलाया हूं तो जानता हूँ। कल बालू वगैरह निकालते समय क्या है, फ्रंट वाला जो है पर्सन उठता है, कहने का मतलब आगे का तो जो फ्रंट व्हील होता है वो खड़ा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको वहाँ एक या दो जो आपके साथ काम करने गए होते हैं लेबर, उनको बैठा के चढ़ी वगैरह में चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे कुछ परेशानियां आती है दोस्तों अगर आपका जो है व्हील बेस कम है या फिर फ्रंट पर्सन में आपका जो है ट्रैक्टर में वेट कम है। अगर कभी कभी ऐसे सिचुएशंस भी आ जाती है, अगर बंदे भी बैठा लेते हो या फिर जो लेबर है आपके साथ काम करने उनको भी बैठा लेते हो, तो वेट अगर ज्यादा होता है और चढ़ाई ज्यादा होता है तो फ्रंट पोर्शन ट्रैक्टर खड़ा होता है और जैसे अचानक अगर पटकाता है या फिर जमीन में टकराता है फ्रंट व्हील तो आदमी गिर जाते हैं। और ऐसे में थोड़ा सा जो है रिस्क बढ़ जाता है दोस्तों। तो ट्रॉली पर्पज के लिए आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा व्हील बेस थोड़ा सा ज्यादा हो और फ्रंट का जो है फ्रंट पोर्शन में उसका इंजन पहले प्लेस हो और वेट ज्यादा हो जिससे आपका ट्रैक्टर उठे ना, ये आपको देखना है। और सबसे पहले आपको ये चेक करना है ट्रॉली परफॉर्मेंस के लिए आप ट्रैक्टर ले रहे हो तो उसका जो है टॉर्क कैसे निकल के आ रहा है। टॉर्क पेपर में और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दोनों में ट्राई करके देखना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रैक्टर चूज कर लिया ऑन पेपर इन द सेंस कि हर ट्रैक्टर का अपना एक स्पेसिफिकेशंस होता है कि इसमें क्या आपको टॉर्क मिल जाता है, क्या कितने एचपी का है, इसी करके मतलब सब ट्रैक्टर में आपको उसका पर्टिकुलर ट्रैक्टर का पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस होता है तो उसका टॉर्क देखना है। और जिस ट्रैक्टर का उस रेंज में सबसे ज्यादा टॉर्क निकाल के आता है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और उस ट्रैक्टर को आपको चूज करना है। और प्रैक्टिकल लाइफ में वो ट्रैक्टर अपने इलाके में जिसके पास है या फिर जो उस ट्रैक्टर को रखा हुआ है उसको आपको पूछना है कि इसका परफॉर्मेंस कैसे है। और अगर आप ट्रैक्टर वगैरह चलाने सीख गए हो, जानते हो, तो जरूर एक बार उसको ट्राई करके देखना कि हाँ इसका टॉर्क पेपर में तो ज्यादा है, क्या रियल लाइफ में भी ज्यादा है। और साथ ही इसमें भी आपको माइलेज को देखना है दोस्तों, लेकिन माइलेज इसमें थोड़ा सा आपको एज कम्पेयर टू हम कल्टीवेटर के मुकाबले बात करें तो थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर अच्छा ट्रैक्टर आप लेना चाहते हैं तो ट्रॉली परफॉर्मेंस के लिए आपको 42 से ऊपर एचपी का ही लेना चाहिए जो अच्छा से परफॉर्म कर पाए, हर जगह आपका साथ दे और अच्छे से चले। तो ऐसे में आपको माइलेज थोड़ा सा कम मिलेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको ये देख ही लेना चाहिए कि माइलेज किसमें आपको थोड़ा सा, जैसे 42 एचपी की श्रेणी में काफी सारे ट्रैक्टर्स आते हैं तो कौन सा ट्रैक्टर आपको बेस्ट माइलेज निकाल के दे रहा है उसको भी आपको देखना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा ट्रॉली परफॉर्मेंस के लिए आपको 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर लेना चाहिए। चलाने में काफी स्मूथ लगता है क्योंकि 4 सिलेंडर का इंजन स्मूथ ही रहता है और पावर डिलीवर जो है दोस्तों एज कम्पेयर टू 3 सिलेंडर आपको जल्दी देता है, जिससे कि चढ़ाई वगैरह में कई बार ट्रैक्टर बंद पड़ जाती है या फिर आरपीएम ड्रॉप मारते हैं तो इसमें सडन पिकअप बनाने में 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर एज कम्पेयर टू 3 सिलेंडर के हिसाब से आपको ज्यादा पावर निकाल के देता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, आप सिर्फ किराया में चलाने के लिए या फिर रेंट में चलाने के लिए ट्रैक्टर ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ईंट ढुलाई के लिए ले रहे हो या फिर बालू ढुलाई के लिए भी ले रहे हो, किसी भी चीज के लिए ले रहे हो या फिर ऑलराउंडर टाइप से ले रहे हो, जैसे आप कल्टीवेटर भी उसी में चलाना चाहते हो और ट्रॉली का काम भी उसी में करना चाहते हो और आपका काम बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसे कल्टीवेटर भी चलाना है तो कई ऐसे इलाके होते हैं जो प्लेन इलाका होता है वो खाली उधर कल्टीवेटर वगैरह ही चलता है, रोटावेटर वगैरह नहीं चलता है, ऐसे इलाके से आप बिलोंग करते हो और आपका जो है बालू वगैरह भी निकालना है तो आसानी से प्लेन नदी वगैरह से आप निकाल रहे हो, प्लेन मतलब कोई चढ़ाई वगैरह नहीं है और कुछ भी चीज मतलब आपको बहुत ज्यादा लोड वाली काम नहीं है तो आप अंडर 30 एचपी भी काफी अच्छे ट्रैक्टर्स आ गए हैं दोस्तों। रेंट में चलाने के लिए अंडर 30 एचपी आप ट्रैक्टर लोगे तो आपको माइलेज भी काफी बेस्ट मिलेगा, मतलब बस बहुत अच्छा माइलेज आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको प्राइस भी कम मिलेंगे ट्रैक्टर के, कहने का मतलब आपको काफी सस्ते मिल जाएंगे ट्रैक्टर्स और साथ ही जैसे मैंने बताया आपको माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा और सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह भी कम ही मिलेगा क्योंकि छोटा ट्रैक्टर में एज कम्पेयर टू बड़ा ट्रैक्टर कम ही मिलेगा। और साथ ही हम बात करते हैं तो मेंटेनेंस भी काफी कम होगा। 30 एचपी का आप ट्रैक्टर वगैरह लेते हो तो 30 एचपी का ट्रैक्टर में आपको सारी चीज कम ही मिलेगी देखने को, और आप रेंट में चला रहे हो तो आपको नॉर्मल ही काम करना है तो ये आप ले सकते हो। जैसे महिंद्रा का 265 वगैरह आता है तो ये रेंट पे चलाने के लिए काफी बेस्ट ट्रैक्टर है दोस्तों, इसमें कल्टीवेटर का काम तो काफी अच्छे से हो ही जाता है। साथ ही आप ट्रॉली वगैरह भी जैसे नॉर्मल बहुत ज्यादा चढ़ाई वगैरह में आपको लेके नहीं जाना है या फिर बहुत ज्यादा हेवी काम नहीं करना है, रोटावेटर्स वगैरह नहीं चलाने हैं तो आप ये सब ले सकते हो जो कि 30 एचपी के श्रेणी में आता है। तो ऐसे आपको ट्रैक्टर सेलेक्ट करना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि
फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल काम है आपका, सिर्फ कल्टीवेटर का है और थोड़ा मोड़ा ट्रॉली का है, और आपने ले लिया 50 HP का ट्रैक्टर, और फिर आपको माइलेज, मेंटेनेंस और EMI तो ज़्यादा आएगा ही, बड़ा ट्रैक्टर लोगे तो क्योंकि उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे नहीं करना है, आप अपने काम के हिसाब से चूज करो। और मेरे को अगर आप मेरे से सलाह लेना चाहते हो तो किसी भी भाई को अगर ट्रैक्टर लेना है तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं अपने हिसाब से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि हाँ आप ये ट्रैक्टर इस काम के लिए ले सकते हो दोस्तों। बाकी आज का वीडियो बस यही था, और वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, इस तरीके से मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, और पहले मड में जो गाड़ी फंसा रहता था या फिर बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखाता था। तो क्या ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, या फिर मेरे को किस टॉपिक की वीडियो बनाना चाहिए, नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।